नमस्कार। हमारे नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वफा अब्बास। आज हम बात करेंगे महिलाओं के अपमान के बारे में, दिल्ली चुनाव के बारे में, क्योंकि जैसे जैसे दिल्ली चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो महिलाओं के अपमान की बात की जा रही है यहाँ पर, चाहे वो रमेश बिधूड़ी क्यों ना हो, चाहे वो फिर आकाश आनंद क्यों ना हो। जिस पार्टी का यूपी में जन आधार था, जिस पार्टी ने 4-4 बार उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई, उस पार्टी का पूरा जन आधार यूपी से समाप्त हो गया। पार्टी समाप्ति की तरफ बढ़ गई और मायावती के भतीजे आकाश आनंद अब ऐसा बयान देते हैं जिससे विवाद खड़ा हो जाता है। यानी कि पहले आप पार्टी को संभाल नहीं पा रहे, पार्टी की नीतियां आपको पता नहीं, मुद्दे आपको पता नहीं, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे आपको पता नहीं, दिल्ली के अंदर क्या मुद्दे हैं, क्या जनता के मुद्दे हैं, बिजली, पानी, रोजगार, इन मुद्दों से आपको कोई लेना देना नहीं। आपको सिर्फ ये पता है कि कंट्रोवर्शियल बयान कैसे देना है, आपको सिर्फ ये पता है कि दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है। यानी मैं बात कर रहा हूं आकाश आनंद के उस बयान के बारे में जो उन्होंने कल दिल्ली के अंदर दिया। और उन्होंने क्या कहा कि केजरीवाल की योजनाएं ऐसी हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी। यानी कि यह बयान ऐसे समय में दिया गया है जब दिल्ली के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं। और ये कंट्रोवर्शियल बयान सिर्फ आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए नहीं दिया गया है, बल्कि कहीं ना कहीं महिलाओं का अपमान भी इस बयान के जरिए से किया गया है। पहले रमेश बिधूड़ी हैं, वो कहते हैं कि हम कालका जी की सड़कों को ऐसा बना देंगे जैसे प्रियंका गांधी के गाल। और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं रुकते, इसके बाद में वो सीएम आतिशी पर भी निशाना साधते हैं और कहते हैं कि आतिशी सिंह ने सत्ता के लालच में अपना बाप बदल लिया। यानी पहले मारलेना लगाती थी, अब आतिशी सिंह लगाती हैं। तो ये आखिर चल क्या रहा है कि आखिर हम कहां पर जी रहे हैं? कि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं या हम 15वीं सदी में जी रहे हैं, जहां पर महिलाओं का अपमान किया जाता था? हम दिन ब दिन प्रगति की तरफ बढ़ रहे हैं, दिन ब दिन विकास की तरफ बढ़ रहे हैं या फिर विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं? आज हम इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी राहुल जी मेरे साथ में हैं। तो राहुल जी, दिल्ली की राजनीति को आप काफी बारीकी से देख रहे हैं, काफी कवरेज आपने किया है। क्या रमेश बिधूड़ी को जो उन्होंने बयान दिया इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए? क्या आकाश आनंद ने जिस तरह से बयानबाजी किया, क्या इस तरह की बयानबाजी आकाश आनंद को करनी चाहिए? रमेश बिधूड़ी जो 3 बार के विधायक रह चुके हैं, 2 बार के सांसद रह चुके हैं, अच्छा राजनीतिक अनुभव अगर कहें तो उनके पास है, उसके बावजूद वो इस तरह की ओछी बयानबाजी करते हैं। और अगर आकाश आनंद की बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी में काफी बार जो सरकार बनाई है मायावती ने उत्तर प्रदेश के अंदर, और अब जो पार्टी के सर्वा मायावती के बाद में है आकाश आनंद है। तो आकाश आनंद इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो इन सबको आप लेकर कैसा देखते हैं? देखिए अब्बास भाई, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि राजनीति का स्तर इतना भी गंदा ना बनाया जाए जितना गंदा इन दिनों बनाया जा रहा है। आप चुनाव लड़िए रोजगार पर, आप चुनाव लड़िए शिक्षा पर, आप चुनाव लड़िए सड़कों पर, आप चुनाव लड़िए बेहतर विकास करने को लेकर, लेकिन आप चुनाव मत लड़िए महिलाओं की इज्जत को लेकर। आप चुनाव इस पर मत लड़िए कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। और सबसे बड़ी बात है कि रमेश बिधूड़ी ने जो बदतमीजी की है, उस बदतमीजी के बाद अगर हम कहें तो क्या उसी रास्ते पर आकाश आनंद चल रहे हैं? आकाश आनंद की अगर मैं बात करूं, क्या उन्हें ये नहीं पता गेस्ट हाउस कांड क्या हुआ था? जरा वो मायावती से पूछे तो उनकी क्या हालत उस वक्त हो गई थी। और सरकार मुलायम सिंह यादव की थी, उस वक्त मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव। और क्या महिलाओं की इज्जत होती है, ये मायावती से बेहतर आकाश आनंद को कोई नहीं बता सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मायावती ने आकाश आनंद को शिक्षा इस बात की नहीं दी है कि महिलाओं की इज्जत कैसी की जाए। पहले तो महिलाओं की इज्जत करना सिखाए मायावती आकाश आनंद को, फिर उन्हें चुनाव के लिए उतारे, फिर उन्हें पार्टी की कमान दे। क्योंकि आकाश आनंद अभी कच्चा नींबू है, जिसे मैं कहूं। आकाश आनंद को आम और इमली की नहीं पता। आकाश आनंद को यह नहीं पता कि बोल क्या रहे हैं और क्या मतलब था। महाभारत में आप द्रौपदी का जिक्र कर रहे हैं, आपको पता था कि जो द्रौपदी का चीरहरण हुआ, वो चीरहरण उसका अगर हम कहें तो कितना बुरा असर पूरी महाभारत में हुआ। आखिरी समय में कुरुक्षेत्र में लड़ाई होती है, क्योंकि जिस तरीके से एक महिला और नारी का अपमान जो किया गया, उसका ही सबसे बड़ा विध्वंस हम कुरुक्षेत्र के अंदर देखते हैं। पांडवों और कौरव के बीच की लड़ाई। उन्हें पता भी है आकाश आनंद को कि द्रौपदी कौन थी। उन्हें पता है कि द्रौपदी के जो चीरहरण हुआ था वो कितना खौफनाक मंजर था। तो हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि इनको अधिकार किसने दे दिया कि आप पर्सनल कमेंट किसी के ऊपर करें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह देखी जा रही है
रमेश बिधूड़ी के घर क्या माँ बहन नहीं रहती है? क्या रमेश बिधूड़ी की माँ नहीं है? क्या उनकी बहनें नहीं है? क्या उनके खानदान में महिलाएं नहीं है? क्या इसी तरीके की महिलाओं को लेकर अपने घर में भी रमेश बिधूड़ी बात करते हैं? और सबसे बड़ी बात है, ये कहा जा रहा है कि जब गुरु ऐसे तो चेले तो ऐसे होंगे, और ये बात बिल्कुल सही है। जब कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुद्दे से भटकाने के लिए ऐसी जो भाषणबाजी है वो की जा रही है? क्योंकि चाहे बीजेपी हो, चाहे आकाश आनंद हो, दिल्ली के अंदर कोई मुद्दा नहीं है उनके पास। क्योंकि सारे जो मुद्दे हैं, चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो, चाहे मुफ्त पानी की बात हो, चाहे अच्छी सड़कों की बात हो, चाहे महिलाओं के मुफ्त बस सफर यात्रा की बात हो, चाहे महिला सम्मान योजना की बात हो, ये तमाम जो जनता के मुद्दे होते हैं, इन पर तो केजरीवाल ने अपनी पकड़ बना रखी है। इन पर तो केजरीवाल लगातार जो है फ्री की रेवड़ियां लगातार बांट रहे हैं। तो क्या बीजेपी और आकाश आनंद जो उतरे हैं, मायावती के भतीजे, इनके पास कोई मुद्दे नहीं है जो उन मुद्दों से भटकाने का प्रयास इस तरीके से कर रहे हैं? अब्बास भाई, मुद्दे बहुत सारे हैं। मैं मुद्दों को गिनवा रहा था। मुद्दा सड़क है, मुद्दा पानी है, मुद्दा बिजली है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा क्या नहीं है? मुद्दा बच्चियों की सुरक्षा है, मुद्दा बसों में सीसीटीवी कैमरा है, मुद्दा है मार्शल को तैनात करने का, मुद्दा है हेल्पलाइन नंबर जारी करने का। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं, लेकिन आप मुद्दा तलाश कर रहे हैं महिलाओं की इज्जत को तार-तार करने में। आप मुद्दा तलाश कर रहे हैं महिलाओं की इज्जत को धोने में। ये इसे घटिया तरीके की मानसिकता कहते हैं, और ये घटिया जो सोच है या तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की घटिया मानसिकता के बाद में, महिलाओं का अपमान करने के बाद में, क्या बीजेपी या आकाश आनंद को कुछ फायदा होगा? मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले अब्बास भाई ये बताया कि जो घटिया राजनीति हो रही है, या जिस तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मुद्दा नहीं है, तो आकाश आनंद को कोई फायदा नहीं होगा। आकाश आनंद की और लुटिया डूबेगी। और आकाश आनंद पहली बार नहीं, इस तरीके की जो पहले भी जो गलत बयानबाजियां वो देते रहे, उसकी वजह से बसपा को नुकसान होता रहा। और महिला की क्या इज्जत होती है? आकाश आनंद जरा पूछे ना अपनी बुआ मायावती से, जरा पूछे ना गेस्ट हाउस कांड का क्या मामला था, क्या हुआ था गेस्ट हाउस कांड में, और किस तरीके से उनकी इज्जत पर बात बनाई थी। मैं ये कहना चाहूंगा कि आकाश आनंद को पहले तो शिक्षा अच्छी सी दी जाए, उन्हें यह बताया जाए कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ देना काफी नहीं होता, बोल क्या रहे हैं, उसका क्या मैसेज जाएगा, ये समझना चाहिए। खैर, ये इनका अपना पार्टी का अपना मसला है, लेकिन मैं यहाँ पर यह कहना चाहूंगा कि दिल्ली में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन बिधूड़ी जैसे बदतमीज और पार्टी के ऐसे लोगों को पार्टी के अंदर रहने का हक नहीं है। और जिस तरीके से आज देखा जा रहा है, आम आदमी पार्टी भले ही दूसरी पार्टी है, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार को ऐलान किया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने ताल ठोक कर ये कहा कि प्रियंका गांधी किसी की बहन बेटी तो है, वो महिला तो है, भले ही वो कांग्रेस की है, भले ही आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन नहीं है, लेकिन प्रियंका गांधी का सपोर्ट तो संजय सिंह ने किया, तमाम आम आदमी पार्टी के लोगों ने किया। ये बताता है कि इस तरीके की राजनीति होनी चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, कोई भी पार्टी चुनाव में लड़ रही हो, लेकिन जब बात महिला अस्मिता की हो, जब बात महिला सुरक्षा की हो, तो सबको एकजुट होना चाहिए और रमेश बिधूड़ी जैसे लोगों को पार्टी से बेदखल करना चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मायावती को आकाश आनंद से पार्टी की कमान छीन लेनी चाहिए, क्योंकि आकाश आनंद पार्टी संभालने के लायक नहीं है। देखिए, जैसे कि विस्तार से हमारे सहयोगी ने आपको बताया कि किस तरह से रमेश बिधूड़ी को पार्टी से भाग का रास्ता दिखा देना चाहिए, क्योंकि रमेश बिधूड़ी बीजेपी में रहने के लायक नहीं है, रमेश बिधूड़ी एक विधायक बनने के लायक नहीं है, एक सांसद बनने के लायक नहीं है, वो राजनीति करने के लायक नहीं है। और इसी तरह से मायावती को भी आकाश आनंद के खिलाफ एक कार्रवाई करनी चाहिए और तमाम ही जो पद उनके पास हैं उनसे एक बार उनको हटा देना चाहिए, ताकि उनको सीख मिल सके, उनको ये सीख दी जाए कि महिलाओं का सम्मान क्या होता है। और महिलाओं का सम्मान मायावती ही अपने भतीजे आकाश आनंद को दे सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से मेरे सहयोगी ने आपको बताया कि गेस्ट हाउस कांड में उस समय क्या हुआ था और मायावती ने किस तरह से उस वक्त मुलायम सिंह यादव को जो है वो घेरा था और एक महिला सम्मान की बात की थी। और तमाम ही विपक्ष ने, जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि संजय सिंह ने भी इस वक्त प्रियंका गांधी का बचाव किया है, और उस वक्त जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था तो समूचा विपक्ष जो था वो मायावती के साथ में था। उस वक्त राजनीति नहीं की जा रही थी, महिलाओं का अपमान नहीं सहा जा रहा था, बल्कि समूचा विपक्ष जो है महिलाओं के सम्मान के लिए एकजुट था और सबके साथ में था। लेकिन अब वो विपक्ष कहां चला गया, अब वो पार्टियां कहां चली गई जो महिला सम्मान की बातें किया करती थी। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही, इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।